तो भाइयों, बिहार बीजेपी ने क्षत्रिय समाज का अपमान ही है, इसने आला दल को अहीर बताया है। मैं इससे बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि तेरा दिमाग है या नहीं कुछ? तू कौन होती है ये डिसाइड करने वाली? तू 1980-90 में आई, तू 1980-90 में आई, तू कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि वो कौन थे? तुझे तेरे आंखें खोलता हूँ आज। पृथ्वीराज रासो तेरे से 500-700 साल पहले आई, पृथ्वीराज चौहान के टाइम आई। तेरे से 500-700 साल पहले तेरे दादे परदादे, तुम्हें किसी का पता नहीं होगा, वो भी नहीं जन्मे थे जब पृथ्वीराज रासो लिखी थी। उसमें देख क्या लिखा है। फर्जी कुछ भी बताकर आज से 50-100 साल की किताबें लाकर तो उसमें बता दोगे। पृथ्वीराज रासो में आप साफ साफ पढ़ सकते हो कि इसमें साफ साफ राजपूत बोला है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बनाफर वंश एक शुद्ध राजपूत वंश है, जहां खुद आला की माता देवी बनाफरों को राजपूत कह रही है और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। पृथ्वीराज रासो में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पुराना इतिहास प्रूफ के साथ पृथ्वीराज रासो की किताब पढ़ लो जाकर। उसके बाद दूसरा प्रूफ है आलाखंड में। आलाखंड में आप पढ़ सकते हो कि आलाखंड के सबसे बड़े संस्करण में आला उदल को राजपूत बताया गया है, जहां पेज 292 में आला को एक गजराजा नामक उनकी शूरवीरता का अपमान करता है, जिसके जवाब में आला शस्त्र उठाकर चल देते हैं। वे व्यक्ति कहता है कि धनी राजपूत लियो अवतार, यानी आपका जन्म राजपूत काल में हुआ है, राजपूत कुल में हुआ है। फिर पेज 492 में आला अभिनंदन से अपनी वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुमने क्या समझा कि तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई राजपूत ही नहीं है। मतलब वो अभिनंदन को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप ही अकेले भी नहीं हो, हम भी राजपूत हैं। अब इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि आला उदल एक राजपूत क्षत्रिय हैं और उनके वंशजों के 84 गांव आज भी बुंदेलखंड में रहते हैं, और ये सब आला खंड में पढ़ाया गया है। और इसके अलावा आला युद्ध के दौरान खुद आला खंड में कह रहे हैं कि हे बनाफरो, अब डील ना करो, क्योंकि राजपूत अगर लड़ाई से पीछे हटता है तो नरक भोगता है। यानी वो खुद अपने वंश को राजपूत कहकर संबोधित कर रहे हैं। आलाखंड के अनेक संस्करण, उनमें से सुन लिया, पृथ्वीराज रासो भी सुन ली और आलाखंड भी सुन ली। क्या लिखा है? तेरा दिमाग है कुछ? तुमने किस नाते से वोट बैंक के लिए तुमने उसको दूसरी जाति का बताया? तुमने अपमान किया या नहीं किया? पृथ्वीराज रासो और आलाखंड कितने हजारों साल पुरानी है, वहाँ पर क्या लिखा है? राजपूत। अब तू बता कि किस तुमने अपमान किया है या नहीं किया, तू गलत है या नहीं? बीजेपी मुझे बताओ, अंधभक्तों बताओ मुझे, इसने अपमान किया है या नहीं पृथ्वीराज रासो का, आलाखंड का? वहाँ पर साफ साफ लिखा है। आज से 50-100 साल पहले कोई लिखेगा उसको नहीं मानते, जो पहले का लिखा है उसको मानो, जो असल में लिखा है। ही किया अपमान या नहीं किया पृथ्वीराज रासो या आलाखंड में क्या लिखा है? और जिस बुंदेलखंड में वो जन्मे थे वहाँ पर 84 गांव बनाफर राजपूतों के हैं। अहीरों का एक भी गांव नहीं है बनाफर, सभी गांव 84 गांव बनाफर क्षत्रियों के हैं। और जिस राजा के तहत वो लड़े थे, राजा परमल चंदेल, वो भी एक राजपूत थे। चंदेल राजपूत थे, महोबा के राजा, उनके सेनापति थे 2। और आला उदल ने कोई 60 बार 62 बार पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया था। एक युद्ध लड़ा था, उसका भाई जो शहीद हो गए थे और उनके और पृथ्वीराज के आपस में टक्कर हुई थी, तो उन्होंने जीवन दान दे दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा कर लिया था उस इलाके पर, जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान। और ऐसी बड़ी बड़ी शेखियाँ मार रहे हो, खुद आला उदल भी राजपूत, आपस की लड़ाई क्षत्रियों की। और ये बुंदेलखंड की बात करते हो, वो भी क्षत्रिय राजा 70 साल बुंदीला पर है। लेकिन इस बीजेपी ने पूरे समाज का अपमान किया है। बायकॉट करना चाहिए पूरे क्षत्रिय समाज को।